आइए हम लोग शुरू करते हैं क्लास 10th का ट्रिग्नोमेट्री आईसीएसई बोर्ड का, आईसीएसई सीबीएसई एंड ऑल स्टेट्स बोर्ड का। ठीक है, तो मेनली बेस जो है कि हम सीबीएसई बोर्ड का लेकर चल रहे हैं एनसीईआरटी पाठ्यक्रम को। इसका वीडियो मैं पहले भी बना चुका हूँ और ये 4th पार्ट बनाने जा रहा हूँ, मतलब 4th वीडियो है मेरा आज। और ट्रिग्नोमेट्री हम इसमें सॉल्व करेंगे और बताएंगे कि कैसे इजीली ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया गया है, तो यह गिवन दैट given that 15 cot A equal to 8 and find sin A and sec A। यह केवल बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, जबकि यह सबके लिए इम्पोर्टेंट है। जो भी लोग एसएससी का एग्ज़ाम दे रहे हैं या एसएससी सीजीएल दे रहे हैं, आरआरबी दे रहे हैं, तो उसके लिए भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे। तो आइए देखते हैं कैसे इसको सॉल्व किया जाएगा। तो यहाँ पे दिया गया है 15 cot A इक्वल टू 8। यहाँ पे लोग सोचने लगते हैं कि 15 cot A इक्वल टू 8 दिया है, कैसे हम साइन ए और सेक ए को निकालेंगे। तो आइए देखते हैं कि इसको इजीली कैसे हम सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं, यहाँ पे सबसे पहले एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेंगे। राइट एंगल ट्रायंगल बना लेंगे। यहाँ पे एंगल ले लेंगे, यहाँ पे बी और यहाँ पे सी, और ये राइट एंगल होगा यहाँ पे, यानी कि 90 डिग्री का एंगल होगा। और 90 डिग्री के एंगल के जस्ट अपोजिट जो साइड होती है वो हाइपोटेन्यूस कहलाती है। क्या कहलाती है? हाइपोटेन्यूस। और जो एंगल हम लेंगे, जैसे एंगल ए की बात करी जा रही है, यहाँ पे ए, यहाँ पे भी ए और यहाँ पे भी ए दिया है, तो एंगल ए की जब बात कर रहे हैं तो इसके जस्ट अपोजिट जो साइड होगी वो क्या होगी? परपेंडिकुलर। इसको परपेंडिकुलर करते हैं, ठीक है। और ये जो बच गया वो बेस, ठीक है। तो ये इसका सभी साइड्स हो गए। अब इसमें गिवन है, लिखेंगे गिवन दैट 15 cot A equal to 8। This implies that cot A equal to 8/15, ठीक है। तो इसको हम 8/15 लिखेंगे, बट इसको हम यहाँ पे एक कांस्टेंट के साथ लिखेंगे। यहाँ पे एक कांस्टेंट लगा लेंगे के लिखेंगे कैसे इसको सपोज करके लिखा जाता है। लेट cot A इक्वल टू 8k अपॉन 15k। और ये क्या होगा? cot A की वैल्यू क्या होती है? बेस अपॉन परपेंडिकुलर। यहाँ पे हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। अगर पहले के वीडियो हमारे देखे होंगे तो उसमें बहुत शॉर्टकट फॉर्मूला बताया था कि कैसे इसको याद किया जाएगा आसानी से, कि बेस अपन परपेंडिकुलर कैसे cot A हो जाता है। और इसको हम बता देते हैं, फिर से एक बार रिवाइज कर देते हैं। यहाँ पे आप लिखेंगे P B P H H B। अगर ऐसे नहीं याद हो रहा है PVP HHB, तो ऐसे याद कर लीजिए, पाकिस्तान
भूखा प्यासा, और हिंदुस्तान हरा भरा। अब इधर से लेंगे तो ये साइन हो जाएगा, ये कॉस हो जाएगा और ये टैन हो जाता है। जब इसी रेशियो को हम नीचे से ऊपर लिखेंगे, इसका रेसिप्रोकल लिखेंगे, तो साइन का जो है ये कोसेक बन जाएगा, ये कोसेक बन जाता है और एक कॉट बन जाता है, सॉरी ये सेक बन जाता है और ये कॉट बन जाता है। तो यहाँ पे जो काट देख रहे हैं नीचे से है, तो नीचे से लिया जाएगा, मतलब कि बी अपान पी लिया जाएगा, बेस अपान परपेंडिकुलर। तो क्या है, बेस क्या है, ए बी है, और परपेंडिकुलर क्या है, बी सी है। ठीक है, तो यहाँ पे बेस और परपेंडिकुलर आपको दिया गया है। इसको मिटा देते हैं क्योंकि अब इसकी ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे जो बेस है वो 8K हो गया और जो परपेंडिकुलर है वो क्या हो गया, 15K। ठीक है, यहाँ पे जो K है यहाँ लिख देंगे, वेयर K इज एन रियल नंबर। ये क्या है, एक रियल नंबर है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब हमें क्या जरूरत है, हाइपोटेन्यूस की। तो हाइपोटेन्यूस कैसे निकालेंगे, हाइपोटेन्यूस निकालने के लिए हमें पाइथागोरस थ्योरम लगाना पड़ेगा। तो पाइथागोरस थ्योरम लगाने के लिए इसको पहले मिटा दें। अब लिखेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम। बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या होगा, वी है हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर प्लस हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ठीक है, तो हाइपोटेन्यूस क्या है, यहाँ पे हाइपोटेन्यूस जो है AC है, तो यहाँ पे लिखिए AC का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या है, BC है, तो BC का स्क्वायर प्लस बेस क्या है, AB है, तो AB का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे हम BC की वैल्यू रखेंगे। BC की वैल्यू क्या है, 15K का स्क्वायर लिखेंगे, प्लस AB की वैल्यू क्या है, 8 है, यहाँ पे 8K का होल स्क्वायर लिखेंगे। अब इसको स्क्वायर कर दीजिए, तो 15K का स्क्वायर जो होगा 225K स्क्वायर होगा, 8 का होगा 64, 8 8 जा, और ये भी K स्क्वायर हो जाएगा। अब इन दोनों को ऐड कर लेते हैं, तो ऐड करने पे क्या मिलेगा आपको, 289 K स्क्वायर हो जाएगा। दिस इम्प्लाई दैट AC स्क्वायर इक्वल टू 289 K स्क्वायर। दिस इम्प्लाई दैट AC इक्वल टू रूट में 289 K स्क्वायर। This implies that what is the value of 289 root 289 17। ठीक है, आप लोग नोट कर लें। इसके आगे फिर बढ़ते हैं। आइए अब हम चलते हैं। यहाँ पे AC की वैल्यू जो हाइपोटेन्यूस की वैल्यू है 17K मिल गया। अब हम लिखेंगे इन ट्राइंगल ABC।
क्या क्या है, ए बी की वैल्यू हमें पता है कितना है, ए बी की वैल्यू 8K है, 8K लिखेंगे। बी सी की वैल्यू है 15K, तो लिखेंगे बी सी इक्वल टू 15K। इसके बाद क्या है, ए सी की वैल्यू है, तो लिख लेंगे एंड ए सी इक्वल टू 17K। ठीक है, अब सारे साइड्स आपको मिल चुके हैं। ठीक, अब हमें क्या लिखना है, साइन ए और सेक ए। तो वेरी सिंपल, साइन ए इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो परपेंडिकुलर क्या है बच्चों, परपेंडिकुलर यहाँ पे बी सी है और हाइपोटेन्यूस क्या है, ए सी है। तो बी सी की वैल्यूज क्या है, 15K है, तो 15K हो गया। और ए सी की वैल्यू क्या है, 17 है, तो यहाँ पे 17K के कैंसिल हो जाएगा, तो 15/17 हो जाएगा। ठीक है, एंड अब आते हैं सेक की वैल्यू पे। सेक ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, सेक ए इक्वल टू हो जाएगा, सेक की वैल्यू क्या होगी बताइए, ये होता है बेस अपान, सॉरी बेस नीचे होता है, हाइपोटेन्यूस अपान बेस। तो हाइपोटेन्यूस यहाँ पे क्या है, 17K। ठीक है, अपान बेस क्या है, 8K, यहाँ पे 8K हो गया। ठीक है, समझ में आ रहा है। अब यहाँ के कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 17/8 हो जाएगा। दिस इज योर आंसर। तो दिस इम्प्लाई दैट हेंस, लिखेंगे हेंस साइन ए इक्वल टू 15/17 एंड सेक ए इक्वल टू 17/, दिस इज योर राइट आंसर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया जो पूछ रहा था यहाँ पे साइन ए और सेक ए साथ। आइए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 में यह है, मिटाना पड़ेगा, गिवन sec theta equal to 13/12, then calculate other all other, sorry, calculate all other trigonometrical ratios. Trigonometric ratio. Ratios, sorry.
ठीक है। तो इसमें जो है कि सेक थीटा की वैल्यू दी गई है और बाकी सारे वैल्यूज निकालनी। हम इसे ट्रायंगल पे ले लेते हैं। अब इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन। लिखेंगे गिवन रेट क्या गिवन है, सेक थीटा इक्वल टू 13/12 आपको दिया गया। अब क्या करना है, इससे सारे वैल्यूज आपको निकालना है। सेक थीटा आप जानते हैं, अभी हमने टेबल बनाया था। पी बी पी, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, ठीक है। ये साइन होता है, ये कॉस हो जाता है, ये कॉट होगा, ये सेक होगा और ये कोसेक हो जाता है। तो इसको यहाँ पे रहने देते हैं बॉक्स में, ठीक है। अब देखिए, इसको आप सपोज कर लेंगे, लिखेंगे लेट सेक थीटा इक्वल टू 13k/12, ठीक है। k is a रियल नंबर, ये है रियल नंबर, ठीक। तो ये क्या होता है, अब यहाँ से देखिए, सेक हाइपोटेनस अपन बेस होता है, हाइपोटेनस अपन बेस होता है। तो हाइपोटेनस क्या है, ऊपर 13, तो 13k हो जाएगा, और बेस नीचे है ना, तो 12k हो जाएगा, आ जाएगा 12k। यानी कि आपको क्या निकालना है, परपेंडिकुलर, यही पता है, इसको आपको निकालना पड़ेगा, फाइंड आउट करना पड़ेगा। तब इसके लिए क्या करेंगे, लिखेंगे अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम अगर जो लोग बोर्ड का एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो जिस तरह से मैं बता रहा हूँ, अगर इस तरह से लिखेंगे एग्ज़ाम में इस मेथड से, तो उनका एक भी मार्क्स कटेगा नहीं, पूरा फुल मार्क्स पाएंगे, ठीक है। तो अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम in a triangle ABC we have, क्या मिलेगा, आप जानते हैं यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम क्या करते हैं, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का। तो हाइपोटेनस क्या है, AC का स्क्वायर, बेस क्या है, AB है, तो AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया। तो AB और BC की वैल्यू पुट कर दीजिए। AB की वैल्यू है, आपको दिया गया है 12k का होल स्क्वायर, BC का पता नहीं है, तो इसको BC स्क्वायर लिख करेंगे। AC का पता है, AC का कितना है, 13k स्क्वायर, यहाँ पे 13k का होल स्क्वायर, और AB इधर आ जाएगा -12k का होल स्क्वायर इक्वल टू BC का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे 13k का होल स्क्वायर -12k स्क्वायर करके इधर BC स्क्वायर करके, इसको दो मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे चाहे तो देखिए,
चाहे तो इसका होल स्क्वायर करके सब्सट्रैक्ट कीजिए या डायरेक्ट एक मेथड होता है, आप जानते भी होंगे, सिंस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए माइनस बी और ए प्लस बी। जब ऐसे कहीं वैल्यूज आते हैं तो उसमें इसको लगाने से आसान हो जाएगा। तो इसको लिखेंगे, इस फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे तो एक ब्रैकेट में हो जाएगा 13k माइनस 12k और दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा 13k प्लस 12 इक्वल टू BC का स्क्वायर। इसमें से माइनस होगा तो कितना हो जाएगा, सिर्फ k बचेगा। 13 में से 12 माइनस जाएगा तो कितना होगा, सिर्फ k होगा। और इसको दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 25k। क्या हो जाएगा, 25k इक्वल टू BC स्क्वायर। दिस इम्प्लाइड एट BC स्क्वायर इक्वल टू, ये क्या हो गया, k स्क्वायर हो जाएगा 25k स्क्वायर। यहाँ से BC आपको मिलेगा रूट में 25k स्क्वायर। दिस इम्प्लाइड एट 5k। तो BC मिल गया आपको 5k, सारे साइड्स मिल गए। अब जो है यहाँ पूछ रहे हैं कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो इसके बाद हम सारे रेशियोज को निकाल सकते हैं। ठीक है, अभी इतना कीजिए तो आगे बताते हैं। आइए अब ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को फाइंड आउट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे इसमें क्या आता है, साइन थीटा, फिर उसके बाद कॉस थीटा, इसके बाद टेन थीटा, इसके बाद कॉट थीटा, फिर क्या आएगा, सेक थीटा। सेक थीटा तो ऑलरेडी हम लोग निकाल चुके हैं, वहाँ पे दिया है, निकाला नहीं है, दिया है, सॉरी, यहाँ पे गिवन है ना सेक थीटा, तो हमें कोसेक थीटा लिखा, कोसेक थीटा। तो साइन थीटा हम देखते हैं, साइन क्या है, P अपॉन H, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो परपेंडिकुलर क्या है, BC है, यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या है, BC है, तो BC हो गया। हाइपोटेन्यूस क्या है, AC है, यहाँ पे AC हो गया। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। अब BC की वैल्यूज देखिए क्या है, BC की वैल्यू क्या है, 5k है, यहाँ पे 5k रखेंगे। AC की वैल्यू क्या है, 13k है, तो 13k रखेंगे। अब k कट जाएगा तो क्या हो जाएगा, 5/13। ऐसे ही कॉस थीटा देखिए, कॉस थीटा की वैल्यू क्या है, B अपॉन H है, तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। यहाँ पे बेस क्या है बच्चों, AB है, और हाइपोटेन्यूस क्या है, AC। तो AB की वैल्यू क्या है, 12k, और AC की वैल्यू क्या है, 13k है। अब ये दोनों k कट जाएगा तो 12/13 हो जाएगा। ठीक है, अब tan थीटा पे आते हैं। tan क्या होता है, tan देखिए क्या लिखा है, tan के नीचे P अपॉन B है, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है, यहाँ पे BC है और बेस क्या है, AB है, तो BC की वैल्यू रखिए क्या है, 5k है, और AB की वैल्यू क्या है, 12k है, तो k कैंसिल, 5/12 आ जाएगा।
ऑफ कॉट को निकालिए। कॉट क्या होगा, कॉट थीटा, यहाँ पे थीटा ले लेंगे, थीटा कॉट थीटा की वैल्यू क्या होगी, बेस अपान, इसी का रेसिप्रोकल होता है tan का, देखिए यहाँ नीचे लिखा है ना, तो बेस अपान परपेंडिकुलर। तो बेस क्या है यहाँ पे, बेस क्या है, ए बी है, तो ए बी अपान परपेंडिकुलर क्या है, बी सी, ए बी अपान बी सी हो जाएगा। ए बी की वैल्यू कितनी है, 12 के है, और इसकी वैल्यू क्या है, 5 के है, तो हो जाएगा 12 अपान 5। ऐसे अब कोसेक, तो कोसेक किसका रेसिप्रोकल होता है, साइन का, देखिए साइन के नीचे है कोसेक, तो ये हो जाएगा हाइपोटेन्यूस अपान परपेंडिकुलर। तो हाइपोटेन्यूस कितना है, AC, AC अपान परपेंडिकुलर क्या है, BC है, AC की वैल्यू 13 के और BC की वैल्यू 5 के है, एक एक कैंसिल हो जाएगा, 13 अपान 5। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये सारे वैल्यू निकल के आ गए। ठीक है, तो ऐसे कोई भी वैल्यू, जैसे थीटा दिया है तो कोई भी आप इसमें से एक निकाल सकते हैं, लेकिन आपको हाइपोटेन्यूस निकालना पड़ेगा। अगर सिर्फ tan पूछता, सॉरी सेक दिया है, कॉस पूछता, तो आपको हाइपोटेन्यूस निकालने की जरूरत नहीं पड़ती, सिर्फ उसका रेसिप्रोकल कर देते तो आज देखिए 13/12 है, यहाँ पे 12/13 आ। अब आगे चलते हैं, इसका रिजल्ट कैसे लिखेंगे एग्जाम में, हेंस टी रेशियो जार साइन थीटा इक्वल टू 5/13 कॉस थीटा इक्वल टू 12/13 tan थीटा इक्वल टू 5/12 cot थीटा इक्वल टू 12/5 and cosec थीटा इक्वल टू 13/5। दिस इज योर राइट आंसर। ठीक है।